हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड और प्रेम वंदना कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हालेलुया हमारा प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। इस आराधना में प्रभु की ओर से आया हुआ बातों से हम तृप्ति पाने के लिए, आत्मा में सच्चाई में हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए, हालेलुया, हमारा परमेश्वर का उद्देश्य प्लान्स हर एक परिवारों में और कलीसिया में पूरी होने के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए आंख बंद की से इस समय में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारी सृष्टि को सृजन किया पप्पा, अंधकार में से हमको अलग किया पप्पा, हमारे सारे पापों को गलतियों को प्रभु क्षमा करने के लिए, प्रभु क्षमा की से क्षमा करने के लिए पप्पा आपका पवित्र यीशु मसीह की लहू के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह धरती में से नहीं प्रभु, हालेलुया, स्वर्ग में से आया हुआ यीशु मसीह स्वर्ग में से आके हालेलुया कुंवार के गर्भ में उत्पन्न हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र परमेश्वर इंसान के रूप में आया है। प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हम पवित्र होने के लिए हमारे जीवन में मौका अनुग्रह दिया प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए अनुग्रह के सिंहासन प्रभु हम आके ऐसा बुलाने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। आत्मा में सच्चाई में हम प्रभु आपको आराधना करने के लिए मौका जीवन दिया है प्रभु, अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज का आराधना में आपके ओर से आया बातों से तृप्ति किससे प्रभु, आज का आराधना में आपका ओर से आया हुआ कार्यों से तृप्ति की से प्रभु, आपका ओर से आया हुआ दर्शन से, हालेलुया, बातों से, हालेलुया, ओ सब बातों से हमको तृप्ति की से पापा, अवसर पर कहा हुआ बातों से, ठीक समय पर कहा हुआ बातों से, बुद्धि की बातों से, आत्मा के अनुसार ज्ञान की, हालेलुया, बातों से हमसे बात की से पापा, तृप्ति की से पापा। अन्य जाति लोग प्रभु में आने के लिए आया हुआ लोग, हालेलुया, परमेश्वर की संतान बनकर स्वर्ग राज्य वारिस होने के लिए अनुग्रह दे रहा है पापा, धन्यवाद। इस आराधना के सामने, गानाओं के सामने, वचन के सामने, इस प्रार्थना के सामने पोराट कर रहे हर प्रकार के शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में तितर बितर हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर को आराधना करेंगे। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं, बढ़ता जाऊंगा मैं, रुक ना जाऊंगा मैं। सूखा हुआ तराई में मैं चलता जाऊं, अंधकार से भरा हुआ गुफा में चल जाऊं। सूखा हुआ तराई में मैं चलता जाऊं, अंधकार से भरा हुआ गुफा में छुप जाऊं। मेरा सहायका तू मेरा चरवाहे, मेरा सहायका तू मेरा चरवाहे। हल्लेलुया 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 हालेलुया। ओ हल्लेलुया 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 हल्लेलुया
हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 10,000 गिरने से मुझ कुछ ना होगा तेरी संगति मेरी आधार है 10,000 गिरने से मुझ कुछ ना होगा तेरी संगति मेरा आधार है तू मेरा चट्टान तू मेरा शरण स्थान तू मेरा आहा मेरा चरण स्थान ओ हालेलुया 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 ओ हो हालेलुया 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 ओ यस 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 हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हा 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 हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 बढ़ता जाऊंगा मैं रुक ना जाऊंगा हो बढ़ता जाऊंगा मैं रुक ना जाऊंगा हो बढ़ता जाऊंगा मैं रुक ना जाऊंगा हो बढ़ता जाऊंगा मैं रुक ना जाऊंगा मैं विश्वास के जीवन में प्रार्थनाओं में विश्वास के जीवन में प्रार्थनाओं में हालेलुया 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 हो हालेलुया 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 हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया 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 ओ जीसस हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 रे बाबा बारे बाला बाना शंदा रगदन रि बाला बाला हाथ रग रग ओ रि बाबा 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 ना हाथ ना कर बसम धा रगदन रे 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 रि बाबा बाबा बा रे बाबा बाबा बा ओ रि बाबा बाबा बा रि बाबा बाबा ना रि बाबा ना हो रि बाना हससम ना हो रे बेलवे जीसस 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हम हर दिन बढ़ने के लिए पापा हालेलुया हम हर दिन प्रभु हालेलुया आगे बढ़ने के लिए हर बातों में आत्मिक जीवन में और हालेलुया हर बातों में हम आगे बढ़ने के लिए पापा आपका इच्छा है पापा हालेलुया आपका हालेलुया उद्देश्य है पापा हालेलुया हम आगे बढ़ने के लिए हमको जन्म दिया पापा इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हम आगे हालेलुया हमको बढ़ाने के लिए और आगे हम आगे बढ़ने के लिए हमको प्रभु मसीहा में बुलाया पापा हमको मसीहा में बुलाया पापा इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया अब्राहम को प्रभु हालेलुया बुलाया आशीर्वाद किया ओ आदम को सृष्टि किया फूलों फलों हालेलुया ओ नोवा के बच्चन से बताया परमेश्वर हालेलुया फूलों फलों हालेलुया
ओ रीमा सिक्ते रिगा रगा रगा एबेस को प्रभु हालेलुया आपने आंसर दिया निश्चय हालेलुया। ओ हालेलुया उसको आशीर्वाद दिया है प्रभु, धन्यवाद। उसको हालेलुया टेरिटरी को प्रभु एनलार्ज किया है परमेश्वर, धन्यवाद। सीमा को बढ़ाई किया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। याकूब का सीमा इनको प्रभु बढ़ा दिया परमेश्वर, धन्यवाद। हमारे जीवन में ये कलीसिया में सेवकाई में हमारा खुद का अंदर आत्मिक जीवन में हमारा हर बातों में हालेलुया सीमा को बढ़ाई करना, आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ना, आपके साथ हालेलुया हम फलभरित होना, आप में हम फलभरित होना, प्रेम में फलभरित होना, समाधान में फलभरित होना, शांति में फलभरित होना, हर बातों में फलभरित होना आपका इच्छा है पापा, धन्यवाद। आपका इच्छा के अनुसार यीशु मसीह नाम में हमारा जीवन में पूरी होने के लिए अनुग्रह मौका दे रहा है पापा, धन्यवाद हो, धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को, धन्यवाद करेंगे हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हमारा बढ़ोतरी के सामने, हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के सामने, हम हर बातों का हालेलुया बढ़ोतरी के सामने, हमारा तबीयत की सामने, हमारा चंगाई की अनुग्रह के सामने हालेलुया हम प्रभु और हमारा बीच में जो संबंध को रुकावट करने के वो संबंध के विषय के सामने जो कुछ रुकावट है यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए हालेलुया पापा, धन्यवाद पापा। पूर्ण रीति से प्रभु सब बातों में, शैतान संबंधी सब बातों में हम छुटकारा पाकर आत्मा में सच्चाई में प्रभु पूर्ण दिल से आनंदित से प्रभु आपको उपासना आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु, तृप्ति कीजिए प्रभु, ताकि आपका अनुग्रह में और सच्चाई की मार्ग में प्लान्स में पूरी रीति से आपका इच्छा में हम आगे बढ़े इन जीसस ने। बुद्धि का बातों से, अवसर पर कहा हुआ बातों से तृप्ति कीजिए प्रभु। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम इस समय में वचन की ओर जाएंगे, हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम। निर्गमन पुस्तक में से 34 अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। निर्गमन पुस्तक में से 34 अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे इस समय में। पेज नंबर 112 निर्गमन पुस्तक में 34 अध्याय में 23 वचन पढ़ेंगे। 23 निर्गमन पुस्तक में 34 अध्याय में 23 निर्गमन पुस्तक నిర్గమాకాండము 34వ అధ్యాయము 23వ వచనం, हालेलुया। वर्ष में तीन बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। हाँ, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में तीन बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हमसे बात कीजिए पापा, ना तो बल से ना तो शक्ति से, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ऐसा वादा के अनुसार आपका आत्मा से यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह में, यीशु पवित्र नाम में हमसे बात कीजिए पापा, तृप्ति कीजिए पापा। हम आपके मार्गों में आगे बढ़े, आपके आशीर्वाद में, इच्छा में हम स्थिर हो जाए। हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। यहाँ वचन पढ़ते समय हालेलुया एक बात पवित्र आत्मा हालेलुया हमसे बात करने चाहते हैं
क्योंकि 23 वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर की प्रभु यहोवा को अपना मुँह दिखाए। हालेलुया। इज़राइल की परमेश्वर के सामने अपना मुँह दिखाए। कौन? पुरुष लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आज हमारा बीच में बात करने के लिए चाहते हैं। हमारा घर में पुरुष लोग हैं, हमारे घर में लड़का लोग हैं, हमारे घर में हालेलुया पापा, ऐसा हालेलुया पूरा परिवार यीशु परमेश्वर के सामने आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। खास में हालेलुया खास बातों में पुरुष लोग आने के लिए हालेलुया, और आदमी लोग आने के लिए, लड़का लोग आने के लिए, घर का अंदर ससुर और हालेलुया फादर, पति और बेटा और हालेलुया फादर, पिता आने के लिए परमेश्वर इच्छा करता है। परमेश्वर इच्छा करते हैं। यहाँ परमेश्वर हालेलुया पुरुष लोग हालेलुया उसके सामने आने के लिए परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया क्योंकि कलीसिया में हालेलुया हम लोग हालेलुया सोचते हैं पूरा परिवार जाने के लिए। थोड़ा लोग सोचते हैं परिवार में हालेलुया पूरा लोग कलीसिया में जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। खाली कलीसिया में हालेलुया हमारा परिवारों में बेटी जाएगी तो चलेगा, नहीं तो हालेलुया बहू जाएगी तो चलेगा, पत्नी जाएगी तो चलेगा, ऐसा सोचते हैं लोग हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या है कि यहाँ परमेश्वर ने हालेलुया स्ट्रांग वार्निंग जैसा आज्ञा हालेलुया, करेगी तो करो, नहीं तो नहीं करेगी तो भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसा बात नहीं बात कर रहे परमेश्वर हालेलुया आज्ञा की रूप से बात कर रहा है। आज्ञा मतलब कमांड, करना ही चाहिए हालेलुया। मेरे सम्मुख वर्ष में 3 बार, लेकिन ये पुराने नियम की बात है, वर्ष में 3 बार मतलब उस समय में तिहार के समय में, इसलिए ये पूरा देश का अंदर जितना पुरुष लोग है, पुरुष लोग मेरा सम्मुख में आना चाहिए, उसका मुंह दिखाना चाहिए मेरा सामने हालेलुया। परमेश्वर बात कर रहे मतलब आज का नया नियम दे दिया हमारा परमेश्वर। मतलब पुरुष लोग क्या करना चाहिए, हर दिन हर समय हालेलुया हर दिन मेरा उपस्थिति में पुरुष लोग आना चाहिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए पुरुष लोग हालेलुया परमेश्वर की नज़र में हालेलुया बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है हालेलुया। तो बाइबल में हम शुरुआत में से एंड तक हम ध्यान से देखेंगे तो बाइबल का अंदर पहले परमेश्वर ने स्त्री को सृजन नहीं किया। परमेश्वर पहले उत्पन्न किया। किसको उत्पन्न किया? मिट्टी में से पुरुष को उत्पन्न किया हालेलुया। देखिए परमेश्वर की हृदय में पहला हालेलुया पहला की बात क्या है? पुरुष को उत्पन्न करना हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हमारे कलीसिया को हालेलुया मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर को आराधना करने के लिए घर में से पहले कौन आना चाहिए? हालेलुया पुरुष लोग आना चाहिए हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो ज़्यादा हालेलुया पुरुष लोग को फॉरवर्ड कीजिए, पति लोगों को फॉरवर्ड कीजिए हालेलुया। घर का अंदर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड आदमी लोगों को हालेलुया दिखाने के लिए इस वीडियो को भेजिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पहले परमेश्वर ने इंसान को हालेलुया किसको बनाया? स्त्री को नहीं सृजन किया। पहले किसको उत्पन्न किया? परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को मतलब पुरुष को उत्पन्न किया है। पुरुष को उत्पन्न किया। देखिए परमेश्वर के मन में दोनों एक ही है, पुरुष और स्त्री मन में, परमेश्वर के मन में दोनों एक ही है। लेकिन उसके मन में कौन उत्पन्न करना है? पहले परमेश्वर के मन में, परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया पुरुष को उत्पन्न करना परमेश्वर को प्रथम बात है हालेलुया। इसलिए हमारा कलीसिया में परमेश्वर को हम आराधना करने के समय, परमेश्वर के साथ संबंध करने के विषय में, परमेश्वर के साथ संबंध करने के विषय में ज़्यादा कौन आगे बढ़ना चाहिए? स्त्रियों से ज़्यादा पुरुष लोग आगे बढ़ना चाहिए हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं एक अंकल को मिला है मिलने के बाद अंकुल जी आज हमारा कलीसिया में उपवास की प्रार्थना है, अंकुल आइए आप। मैंने ऐसा बुलाया, तुरंत अंकुल ने ये काम किया है।
हालेलुया तुरंत मोबाइल में हालेलुया नंबर डायल करके उसका घर वाले लोगों को फ़ोन करके बोला, या अंकुल ने पास्टर का पास कलीसिया में उपवास की प्रार्थना शुरू हो गए, आप सभी लोग जाइए। हालेलुया, अच्छा बात है, वो मन दिया अंकुल को, मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया है। उस समय में सब लोग घर वाले लोग फ़ोन करके बोला है, सब लोग घर वाले लोग हालेलुया पास्टर का पास और कलीसिया में उपवास की प्रार्थना है, सब लोग जाइए। ऐसा सब लोग को भेजा है, सब लोग को, घर वाले लोगों को अंकुल ने क्या किया है, सब लोग को भेजा है, लेकिन बाद में अंकुल नहीं आया है। हालेलुया, देखिए परमेश्वर की मन में पहला बात क्या है, पहला बात उत्तम की बात, परमेश्वर की मन में उत्तम की बात, परमेश्वर की मन में पसंद हुआ बात क्या है, पहले घर में से कौन आना चाहिए, हालेलुया, हाँ पति आना चाहिए, हालेलुया, पुरुष लोग आना चाहिए, लड़का लोग आना चाहिए। देखिए नया नियम की हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का मन कैसा है हम देख सकता है। नया नियम में, ये नया नियम में परमेश्वर की हालेलुया बलि, मतलब परमेश्वर की चढ़ाने के लिए, कुछ चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए इस्राएल लोगों का पास पहला लोटा, मतलब पहलोटा मतलब इस्राएल लोगों के पास जितना भेड़ बकरी है उनमें से पहलोटा, मतलब पहला वो उत्पन्न हुआ है उसमें से, फीमेल नहीं मेल, पहले उत्पन्न हुआ वो बेल बकरी में फीमेल नहीं, ये मेल को क्या करना है, परमेश्वर को बलि चढ़ाना है, मतलब वो परमेश्वर को समर्पित करना है। और वैसे ही घर का अंदर इस्राएल लोगों का घर का अंदर पहले लोटा, मतलब घर का अंदर जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग में पहला लोटा कौन है, मतलब पहलोटा कौन है, मतलब बच्चे लोग में स्त्री में नहीं, बच्चे लोग में लड़की लोग नहीं, लड़का लोग पहलोटा लड़का लोग किसके लिए है, वो लोग परमेश्वर की काम के लिए ऐसा समर्पित करना चाहिए, ऐसा नियम है, परमेश्वर ने रखाया है। मतलब घर का अंदर पहलोटा में लड़की नहीं, लड़का लोग परमेश्वर के लिए वो लोग हैं, परमेश्वर की सेवकाई के, परमेश्वर की समर्पित किया लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं करने के लिए अच्छा नहीं लगे तो हाँ मैं पहलोटा को परमेश्वर को हम नहीं दे सकता हूँ, ऐसा करेंगे तो उन लोगों ने क्या करें, थोड़ा ऑफरिंग दे के परमेश्वर से छुड़ाना चाहिए। हालेलुया, वो बात अलग है। लेकिन परमेश्वर की नियम देखो, पुराना नियम में नियम देखो, घर का अंदर और बेल बकरियों में और खेती में आया है, पहला क्या आया है, खेती में से अनाज आया है, अनाज में से पहले, हालेलुया, अनाज में से पहले जो आया है उसमें से परमेश्वर को देना है। आज हम दशमांश दे रहे हैं ना, वैसे ही देखिए परमेश्वर का उद्देश्य देखिए, हालेलुया, बेल बकरियों में पहलोटा मेल, खासकर मेल, फीमेल नहीं, मेल परमेश्वर को देना है। घर का अंदर लड़का लोग, लड़की लोग नहीं, लड़का लोग परमेश्वर का, हालेलुया, पहले लोटा को परमेश्वर देना है। सो परमेश्वर ने ये नियम रखा है। ये नियम रखने के समय हम सोचना चाहिए परमेश्वर की हृदय में पुरुष लोग इतना खास लोग है, हालेलुया, आदमी लोग कितना खास लोग है। घर का अंदर लड़का और पति इतना खास, क्यों खास लोग है, क्योंकि स्त्री के लिए सिर कौन है, वाइफ एंड हस्बैंड है। घर का अंदर वाइफ एंड हस्बैंड है, वाइफ के लिए सिर कौन है, पुरुष है, हालेलुया। मतलब वाइफ एक शरीर, एक बॉडी है, तो वाइफ एक बॉडी है, तो ये बॉडी के लिए सिर कौन है, उसका पति। पति के लिए सिर कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह को सिर कौन है, परमेश्वर, हालेलुया। ये ऑर्डर परमेश्वर ने दिया है, देखिए ये ऑर्डर परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। मतलब हालेलुया, परमेश्वर की ये ऑर्डर है। पत्नी के लिए सिर पति होना चाहिए, हालेलुया। पति के लिए सिर यीशु मसीह होना चाहिए, यीशु को सिर परमेश्वर होना चाहिए। ये ऑर्डर परमेश्वर ने किया है उसके मन में। लेकिन हालेलुया, ये ऑर्डर एक घर में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पत्नी लोग क्या करते हैं, पति लोग क्या करते हैं, पूरा शैतान के वश में है। इसलिए एक घर का अंदर पत्नी सिर की जैसा काम करते हैं। करना पड़ेगा, क्या करेगा, क्योंकि पत्नी क्या है, पति क्या है, सिर की जैसा नहीं खड़े हो रहे, सिर की जैसा
चाल चला सिर की जैसा नहीं आगे बढ़ रहे। मैं सिर हूँ घर का अंदर, मैं सिर हूँ परमेश्वर में, प्रभु यीशु में मैं सिर हूँ, इसलिए ऐसा कामों में आगे नहीं बढ़ रहे। एक एक का परिवार में हालेलुया क्या करते हैं, स्त्री हालेलुया सिर के जैसा काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में हालेलुया पत्नी के लिए हालेलुया सिर हालेलुया पुरुष है, पुरुष का हालेलुया स्थिर यीशु मसीह का स्थिर परमेश्वर है हालेलुया। ये ऑर्डरली डिसिप्लिनली हालेलुया आगे बढ़ना परमेश्वर की मन में ही चाहे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, घर में से हालेलुया, शहर में से हालेलुया और देश में से खास कर हालेलुया पुरुष लोग परमेश्वर का उपस्थिति की, परमेश्वर का मुख का समय परमेश्वर के मुख में हालेलुया सम्मुख में आना चाहिए हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर देखते हैं हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए पुरुष लोग परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो पुरुष लोग का मन शरीर प्राण किसमें है, शैतान की वश में है, शैतान की वश में जाएगा। इसलिए परमेश्वर की वश में पुरुष लोग हालेलुया हमेशा रहना चाहिए। एक वचन हम खोलेंगे इस समय में, एक वचन खोलकर हालेलुया एक बार देख, पहले तिमोथी 3 अध्याय का 4 पढ़ेंगे। पहले तिमोथी 3 अध्याय का 4 पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पुस्तक में 3 अध्याय का 4 पढ़ेंगे। 290 हाँ 290 पेज नंबर। पहला तिमोथी 3 अध्याय में 4 वचन पढ़ेंगे। हाँ, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करते हो और अपने बाल बच्चों को सारे गंभीरता से आधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? परमेश्वर कैसे कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हालेलुया। ऑफ कोर्स ये परमेश्वर की रखवाली के बारे में लिखा है, लेकिन ये घर का मैटर आया है इसमें हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मतलब एक मैं सिर की जैसा मैं रहना है, घर में बोलो हालेलुया, कलीसिया में बोलो, मैं एक सिर की जैसा रहना है। ऐसा करने वाले लोग क्या करना है यहाँ लिखा है, पूरा घर वाले लोगों को क्या करना है, उसने हालेलुया पालन पोषण करना है। और एक और एक बार पढ़ेंगे। अपने घर का अच्छा प्रबंध रखता हो। हाँ, और अपने बाल बच्चों को हाँ रखने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से आधीन रखता है। पुरुष को एक पति को एक हालेलुया एक परमेश्वर ने एक टैलेंट बोलो हालेलुया, अभिषेक बोलो, अनुग्रह बोलो, एक अनुग्रह दिया है पुरुष को कैसा अनुग्रह है, पूरा घर का अंदर पत्नी को और घर का अंदर बाल बच्चों को हालेलुया उसके अधीन में रहने के लिए उसने कैसे निर्णय किया है, उसी निर्णय के अनुसार उन लोग भी चलना चाहिए। उसने जैसा बोला है उसी अनुसार उन लोगों ने चलना चाहिए। ऐसा एक अनुग्रह दिया है। मतलब पति को सिर की पद में दिया है। सिर इसमें सिर में कुछ ताट आके कुछ आलोचना, मतलब हालेलुया आलोचना मतलब ये सिर का अंदर कुछ सोच आया, वो सोच आएंगे तो ये सोच के अनुसार करने का काम कौन करते हैं, शरीर करते हैं। ये सिर में हालेलुया पानी पीवो ऐसा कुछ सोच आया, तुरंत ये हाथ क्या करते हैं, पानी का हालेलुया गिलास पकड़ते हैं, गिलास पकड़ के पानी पीते हैं ऐसा। लेकिन ये सोच में अभी मार्केट जाके थोड़ा सामान खरीद करो, ये सिर कुछ बात बोलेगे तो दोनों पैर क्या करते हैं, मार्केट जाने के लिए तैयारी होता है। पूरा शरीर मार्केट जाने के लिए तैयारी। इसमें सोच विचार यहाँ से आते हैं। इसलिए परमेश्वर पति को हालेलुया एक हालेलुया अनुग्रह दे दिया है, पूरा घर वाले लोग को, पूरा शरीर को, मतलब पूरा घर वाले लोग को, पूरा बच्चों को, पूरा पत्नी को हालेलुया उसकी हालेलुया बात के अनुसार
उसकी बात के अनुसार, उसकी पालन पोषण के अनुसार, और उसकी हालेलुया जो इधर हालेलुया क्या लिखा है वैसे ही पालन पोषण कर, ऐसा अनुग्रह दे दिया। यह अनुग्रह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पालन पोषण करना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना चाहिए। परमेश्वर में रहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका पत्नी को, आपको हालेलुया बच्चों को चलाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर में नहीं है तो पुरुष ने, परमेश्वर से नहीं है तो शैतान की इच्छा के अनुसार करने वाला है। इसलिए हालेलुया पुरुष को, घर का अंदर पुरुष को, शहर का अंदर पुरुष लोगों को हालेलुया परमेश्वर ने कौन सा अनुग्रह दिया है? हालेलुया पूरा घरवाली के ऊपर उसका प्रभाव है, उसके प्रभाव है। इसलिए इतना अनुग्रह दे दिया परमेश्वर। यह व्यक्ति खास कर प्रभु में रहना है। लीडर जैसा है वैसे ही नीचे लोग भी है वैसे ही। हालेलुया। राजा, बुरा राजा पालन करेंगे तो राज्य में पूरा राज्य क्या हो जाएगा? बुरा में चले जाएगा। राजा, पालन करने वाला राजा, लोग कितना बुरा लोग होने दो, देश का अंदर कितना बुरा लोग होने दो, कितना चोरी करने वाला लोग आने दो, लेकिन राज्य करने वाला राजा फेथफुल राजा है, ईमानदारी राजा, विश्वास योग्यता राजा, हालेलुया अच्छा राजा है तो राज्य का सब लोग कैसे बन जाएगा? अच्छे लोग बन जाएगा, क्योंकि अच्छे से राज्य कर रहे हैं ना। हालेलुया। इसलिए हालेलुया ये बात सुन रहा है घर का अंदर पति लोग, हालेलुया ये बात मेरे मुंह से नहीं, हालेलुया मेरे मुंह से ही तो हारे, लेकिन परमेश्वर की ओर से हारे। परमेश्वर आपका कंधों पे एक अनुग्रह दिया है। हालेलुया। अच्छा से आपका हालेलुया परिवार को पालन करने के लिए, अच्छा आनंद के साथ, अच्छा अनुग्रह में, हालेलुया परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छा रीति से हालेलुया आपका परिवार को आगे बढ़ना के लिए ऐसा अनुग्रह दे दिया। लेकिन आप प्रभु में हालेलुया आधीन में रहेंगे तो, प्रभु की हालेलुया इच्छा में, प्रभु की आराधना में रहेंगे तो हालेलुया अच्छे से पालन कर सकता है। हालेलुया। नहीं तो कलीसिया में नहीं आया, प्रभु की हालेलुया वचन नहीं सुन रहे, परमेश्वर में नहीं रह रहे, वो ऐसा ही तो शैतान की आधीन में लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हालेलुया पुरुष के ऊपर इतना बोझ दे दिया, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है पुरुष का रेस्पॉन्सिबिलिटी। पुरुष मतलब पति, मतलब पूरा घर को चलाना है ना। हालेलुया पूरा घर को चलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए बाहर जाएंगे तो कोई भी पूछेंगे तो हालेलुया पत्नी बाहर जाएंगे तो आप क्या काम करते हो, ऐसा नहीं पूछते। आपका पत्नी क्या काम करते हैं पूछते। हालेलुया आपका पत्नी का जॉब क्या है ऐसा पूछते। सॉरी, आपका पत्नी बाहर जाएंगे तो कोई भी बाहर का लोग कोई भी कैसे पूछते हैं? आपका पति कौन सा जॉब है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आपका पति। सो पत्नी ऑलरेडी छोटा मोटा बिजनेस करेगी तो भी इतना ध्यान से नहीं बोलेगा, इतना ध्यान से नहीं पूछेगा बाहर का लोग, केवल पति का हालेलुया जॉब के लिए पूछते हैं। हालेलुया। देखिए शादी का समय में भी हालेलुया लड़की इतना पढ़ गया है, लड़की इतना पढ़ाई किया है, इतना जॉब है, लेकिन पति का जॉब क्या है? हालेलुया आने वाला पति का जॉब क्या है वो बात करते। लेकिन पति का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा घर को चलाने के लिए, अनुग्रह रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने दे दिया है उसका कंधों का ऊपर, उसके कंधों का ऊपर। इसलिए हालेलुया पति को और हालेलुया बच्चों को पूरा प्रभाव उसकी प्रभाव में है। इसलिए हालेलुया ये पति क्या करना है? प्रभु में आना चाहिए। हालेलुया। इसलिए देश को पालन करने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना करो, ऐसा बाइबल का वचन है। क्योंकि देश को पालन करने वाला लोग एक बुरा निर्णय, एक हालेलुया एक बिल है ना, लोकसभा राज्यसभा में एक बुरा बिल लेकर आएगी तो पूरा देश क्या हो जाएगा? सफर हो जाएगा। हालेलुया अच्छा बिल लेकर आएगी तो पूरा देश क्या हो जाएगा? आनंद में जाएगा। इसलिए देश में जो बैठा हुआ लोग है, प्रधान लोग है, मुख्यमंत्री लोग है, प्रधानमंत्री लोग है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों का सोच विचार में बुरा सोच विचार नहीं आने का, अच्छा सोच विचार आने के लिए हम लोग प्रार्थना करने चाहिए। ऐसा बाइबल में एक वचन भी है। वैसे ही हालेलुया खास कर पुरुष लोग, हालेलुया पुरुष लोग, लड़का लोग, हमारा घर का अंदर आदमी लोग, हालेलुया वो लोग प्रभु में, हमसे ज्यादा प्रभु में आने के लिए,
हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करते वक्त समय परमेश्वर की मन में इच्छा है वो लोग प्रार्थना में आने के लिए। हालेलुया। वो लोग हालेलुया प्रभु की रास्ता में, प्रभु की अनुग्रह में वो लोग आने के लिए परमेश्वर की मन में हालेलुया प्रधान उद्देश्य है। हालेलुया। उसकी उद्देश्य के अनुसार यीशु मसीह नाम में प्रभु करने वाला है, करेगा इन जीसस ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया देखिए यहाँ बाइबल का अंदर हम पढ़ेंगे तो पूरा जगह में वंशावली लिखने के समय मतलब नेम से है। एक एक घर का अंदर कितना लोग है और एक एक वंश में कितना लोग है, एक एक जाति में कितना लोग है, ऐसा लिखते समय स्त्रियों का नाम नहीं लिखते हैं, पुरुषों का नाम लिखते हैं। आज भी हालेलुया पुरुष का नाम जो सरनेम है मतलब घर का जो नाम है वही नाम किसका आते हैं, वाइफ को आते हैं, है ना। बच्चों को भी हालेलुया पुरुष को जो नाम है उसी नाम आते हैं। मतलब जितना लोग हैं कहाँ से आ रहे, मतलब पति का पास शादी का समय में हालेलुया पति का पास पत्नी या कहाँ से दूर से दूसरा परिवार से आया, आने के बाद ये पति में जुड़ हो गया है, एक परिवार बन गया है, मतलब पत्नी का घर का नाम चेंज हो गया। मतलब वंश को बढ़ाने के काम, वंश को बढ़ाने के बाद किसका हाथ में है, परमेश्वर ने दिया है, पुरुष का हाथ में दे दिया है। इसलिए पुरुष लोग खास लोग हैं, पुरुष लोग आदमी लोग परमेश्वर की नजर में हालेलुया आके आराधना करना चाहिए। हालेलुया। थोड़े लोग क्या सोचते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर में जाने के लिए जरूरत नहीं है, खाली हमारा बेटी लोग जाएंगे तो और पत्नी लोग जाएंगे तो चलेगा, वो लोग प्रार्थना अच्छे से करेंगे तो चलेगा, हमारा काम भी आगे बढ़ जाएगा, ऐसा सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य ऐसा नहीं। पत्नी के से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा पहले ही हालेलुया आना चाहिए। कौन है? आप आना चाहिए, पुरुष आना चाहिए। वही परमेश्वर का मेन उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये लोग पत्नी लोग जा रहे हैं और बेटी लोग जा रहे हैं, उन लोगों की जाने वजह से थोड़ा हमको फायदा है लेकिन पूरा फायदा नहीं है। हालेलुया। थोड़ा आपको फायदा है लेकिन पूरा फायदा नहीं है। कितना तक फायदा आना चाहिए उतना तक फायदा है। हालेलुया। इसलिए पूर्ण रीति से संपूर्ण आशीर्वाद, सिर की ब्लेसिंग्स है ना, आशीर्वाद आएंगे तो वो पूर्ण आशीर्वाद है। देखिए एक बात बोलिए, हालेलुया, एक बात हम सोचना चाहिए, एक शरीर है तो सिर से लेकर पैर तक शरीर है तो ये हालेलुया हमारा अंग में, हमारा शरीर में एक हाथ नहीं है, जी सकते हैं। दो पैर में एक पैर नहीं है, जी सकते हैं। दो आंख में हालेलुया बॉडी में कुछ कुछ पार्ट्स नहीं है, जी सकते हैं। हालेलुया। बॉडी में कुछ कुछ चोट लगा है, जी सकते हैं। लेकिन बॉडी में से सिर अलग हो गया, सिर्फ बॉडी है सिर नहीं है, ऐसे बॉडी जिएगे क्या? हाँ, अर्ध नहीं है, मीनिंगलेस। इसलिए हालेलुया कलीसिया का अंदर हालेलुया आप ऐसा सोचो मत मेरे घर वाली जा रहे चलेगा, मेरे को सब कुछ होने वाला है। नहीं हालेलुया थोड़ा ही है। हालेलुया वो थोड़ा आशीर्वाद, हालेलुया वो थोड़ा आशीर्वाद भी हालेलुया परमेश्वर की नजर में और संसार की बीच संसार की लोगों को में आपको भी तृप्त नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए पूरी रीति से पहले ही पहला लोटा है ना, पहलोटा प्रभु का पास आना चाहिए। प्रथम संतान प्रभु के पास आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु की हालेलुया उद्देश्य में, हृदय में हमेशा एक बात है कि परमेश्वर की हालेलुया सम्मुख में कौन आना चाहिए? पुरुष लोग आना चाहिए। हालेलुया। और एक बात भी पढ़ेंगे हालेलुया, पहला तिमोथी पुस्तक में से 2 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथी पुस्तक में से, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहला तिमोथी पुस्तक में से 2 अध्याय का 8 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष हाँ, हर जगह बला क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है तेलुगु बाइबल में, కావున ప్రతి స్థలమందు పురుషులు కోపమును సంశయములు లేని వారై పవిత్రమైన చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయవలని కోరుచున్నాను। बिना क्रोध और विवाद के
देखिए, पति को ज़्यादा गुस्सा आएगा और पत्नी को ज़्यादा गुस्सा आएगा। गुस्सा किस में ज़्यादा आएगा? हालेलुया। ये बात हालेलुया हम पूछेंगे तो प्राइज लॉर्ड, हालेलुया। एक गुस्सा का आत्मा, मतलब एक शैतान की गुस्सा का आत्मा पति का अंदर घुसेगे तो पत्नी का अंदर भी घुसेगे तो एक गुस्सा का आत्मा किस में ज़्यादा काम करते हैं मालूम है? पति का अंदर ज़्यादा काम करते हैं। ज़्यादा पति को ज़्यादा गुस्सा आते हैं पत्नी से, क्योंकि लड़की के बारे में और पत्नी के बारे में बाइबल में एक वचन लिखा है और एक जगह में बलहीन की गट है। हालेलुया दानि अंटाరు बलहीनమైన पात्र, एक बलहीन की एक नाजुक पात्र है। स्त्री के विषय में मतलब पत्नी के बारे में बाइबल लिखा है एक नाजुक की पात्र है। मतलब एक ग्लास है, ये डेलिकेट ग्लास जैसा है। गाज ग्लास नहीं अंटाరు, ग्लास एक गिलास की जैसा है, कांच का ग्लास है। हाँ, कांच का ग्लास की जैसा है पत्नी। हालेलुया, है ना? कांच की ग्लास की जैसा है पत्नी, बाइबल में लिखा है। सो नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। फूट जाएगी तो फिर भी हालेलुया जो कुछ फूट जाएगा वो हालेलुया वो टुकड़ा हुआ वो पीसों को पकड़ कर भी मैच करेगी तो मैच नहीं होगा। इतना बलहीन है ये कांच की ग्लास की जैसा। हालेलुया, वो ऐसा है पत्नी का मन। लेकिन पति का मन में बहुत ज़्यादा क्रोध है। हालेलुया, प्रोवर्ब्स पुस्तक में ये वचन भी हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा। भर्तकु कलुगु रौद्रमु बहु भयंकरమైనది। हालेलुया, ये भी पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स पुस्तक में, नीति वचन पुस्तक में 6 में 34 पढ़ेंगे। नीति वचन 6 में 6 में 34 6 में 34 6లో 36 6లో 34 6 में 34 पढ़ेंगे। क्योंकि जलन से पुरुष क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही बहुत क्रोधित हो जाता है। हाँ, और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। देखिए, कोमलता के मैटर में ज़्यादा कोमलता स्त्री में है रहेगा, ज़्यादा कोमलता। इसलिए छोटे बच्चे को उत्पन्न का कार्य प्रभु हालेलुया ये क्रोध की आदमी में नहीं रखाया परमेश्वर ने क्योंकि पुरुष को ज़्यादा क्रोध है, सह नहीं सकते हैं। कोमलता बहुत कम है पुरुष का अंदर। इसलिए गर्भ का अंदर कुछ बच्चों उत्पन्न हो गया, 9 महीने के बाद उत्पन्न हो गया। बहुत कोमलता से बच्चों को पालन पोषण करने का काम परमेश्वर स्त्री को दे दिया। हालेलुया, क्योंकि पति का अंदर गुस्सा का बात, क्रोध की बात, रोष, हालेलुया, रोशन का जलन से भरने के लिए अवकाश है। इसलिए ये आदमी इतना गुस्सा से जलन से भरा हुआ आदमी क्या करना है? प्रभु मंदिर में आना चाहिए। हालेलुया, सच में पति प्रभु का मंदिर में नहीं आएंगे तो, परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तो, यीशु के पास नहीं आएंगे तो उसका अंदर ये क्रोध बढ़ता जाएगा, क्रोध भयानक बढ़ता जाएगा। उसमें से कौन छुटकारा देने वाला है? छुटकारा पाने के लिए जगह कहीं भी नहीं है, सिर्फ यीशु के पास है क्रोध में से छुटकारा देने के लिए, एक कोमलता का स्वभाव देने के लिए। हालेलुया, यीशु का पास है और कुछ भी नहीं, कहाँ भी नहीं है। हालेलुया, तो लोग क्या करते हैं? पास्टर जी, मेरा अंदर जो गुस्सा आ रहे, झगड़ा आ रहे, मेरे लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, गुस्सा डाउन हो जाएगा। सच में ऐसा प्रार्थना करते एक समय गुस्सा चले जाएगा, लेकिन फिर वापस आने के लिए अवकाश है। इसलिए हमेशा पति लोग क्या करना है? प्रभु की शिक्षा लेना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की शिक्षा लेना चाहिए। बाइबल में जो बात है वो बात हर दिन सीखना चाहिए। कलीसिया में आके हालेलुया और प्रेयर में बैठ के हालेलुया हर दिन, हर रविवार हालेलुया पहले से कलीसिया पहले शुरुआत से पहले से एंड तक अच्छे से बैठकर, और हर दिन भी पूरा आपका प्रेयर टाइम में पति लोग भी
प्रेयर में हालेलुया वचन पढ़ने के विषय में पूरा परमेश्वर को जो देना है समय देना चाहिए, देंगे तो हालेलुया, ऐसा हर दिन करेंगे तो आपका अंदर जो गुस्सा है, क्रोध है, चले जाएगा। हालेलुया, प्रभु की कोमलता से भर जाएगा, प्रभु की अनुग्रह से भर जाएगा, प्रभु की प्रेम से, क्षमा की गुण से भर जाएगा आपका हृदय, स्थिरता में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहां एक वचन और एक बार पढ़ेंगे, पहले तिमोथी 2 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे। ప్రతి స్థలమునందు పురుషులు కోపమును సంశయం లేని వారే इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इसलिए हालेलुया, बिना क्रोध और विवाद। देखिए, ज़्यादा क्रोध में, विवाद में पत्नी से ज़्यादा पति जाने के लिए अवकाश ही है। हालेलुया, उन लोगों को शैतान ऐसा काम करते हैं। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर की मंदिर में आना चाहिए, कोमलता में। हालेलुया, कोमलता कहाँ मिलेगा? यीशु के पास। इसलिए यीशु मसीह बोल रहे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, बाइबल का अंदर यीशु मसीह एक बात है, बोझ से दबाए हुआ लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विश्रांति दूंगा, आपको विश्रांति दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़िए, इसमें कंटिन्यू करेंगे। वैसे ही स्त्रियों भी संकोच और हाँ संयम के साथ हाँ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को, ये पूरा स्त्री के लिए, हाँ स्त्री के लिए बाद, ओके, पूरा स्त्री के लिए बाद में बात करेंगे। हालेलुया, अभी फिलहाल पुरुष के लिए ना। ऐसा हम नीचे आएंगे तो 13 वचन में आइए, हाँ 12 वचन में आइए। मैं कहता हूँ कि हाँ स्त्री ना हाँ अदे उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, स्त्री अंट, हालेलुया, स्त्री ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, आज्ञा चलाए, ना पुरुष पर आज्ञाकारी नहीं करना चाहिए, मतलब अधिकारम చూపించకూడదు, आज्ञा चलाए, ना आज्ञा चलाए, स्त्री पुरुष के ऊपर ना आज्ञा चलाए, ये परमेश्वर की नियम है। हालेलुया, सो हालेलुया, आज्ञा चलाए के काम किसका है? पुरुष को दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए ये आज्ञा चलाए का काम पुरुष को दे दिया, ये आज्ञा चलाए के काम पुरुष को देंगे तो वो अच्छे से करना चाहिए। प्रभु में रहेंगे तो आज्ञा चलाए के काम अच्छे से करेगा, प्रभु की शिक्षा में नहीं है तो ये पूरा आज्ञा के चलाए का काम करेगा, लेकिन पूरा शैतान की प्रभाव के अनुसार करेगा, पूरा घर टूट जाएगा। इसलिए आपका आज्ञाकारी मतलब पुरुष, घर का अंदर जो लड़का लोग है, घर का अंदर जो आदमी लोग है, फादर है, ससुर है, हालेलुया, पति है, आज्ञाकारी करने के काम है, स्त्री को नहीं है, पुरुष को दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए हालेलुया, ये काम अच्छे से होने के लिए पूरा पुरुष, हालेलुया, पत्नी लोगों से ज्यादा वचन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु के वचन में पत्नी लोगों से ज्यादा पति लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में आगे बढ़ने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं करेंगे तो आपका हालेलुया जो आज्ञाकारी का काम है वो हालेलुया गलत की जगह में जाने के लिए बहुत अवकाश है। हालेलुया। और पढ़ेंगे नीचे, क्योंकि आदम पहले, हाँ क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, उससे बाद हव्वा बनाई गई। देखिए, परमेश्वर ने किसको बनाया? पहले आदम को बनाया, हवा को नहीं बनाया परमेश्वर ने। ये मैटर पढ़ने के बाद हमको समझ में होना चाहिए, पहले क्या बनाए रहे परमेश्वर, उसका हृदय में खास बात कौन है वो बात समझना चाहिए। सिर को बना रहे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाद में और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। ఆమేన్, హల్లెలూయా। అయినను వారు స్వస్థ బుద్ధి కలిగి విశ్వాస ప్రేమ పరిశుద్ధులందరూ నిలిచినుండగా శిశు ప్రసూతి నుండి ఆమె రక్షింపబడిను। హల్లెలూయా। అయినను వారు मतलब दोनों के लिए यहाँ एक बात है,
दोनों के लिए यहाँ एक बात बोला है उन लोगों ने पवित्र में और विश्वास में और प्रेम में रहना चाहिए और बुद्धि में रहना चाहिए। मतलब एक बात बोलेंगे तो पति और पत्नी हालेलुया पूरा परमेश्वर की हालेलुया आज्ञा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की मन में खास बात है क्या, केवल स्त्री लोग, केवल बेटी लोग, केवल हालेलुया पत्नी लोग प्रभु का पास जाना है, चलेगा, कैसे भी घर चलेगा, मेरा पत्नी कैसे भी प्रार्थना करने दो, मेरा हालेलुया अबुर्दी मेरे को हालेलुया बुरा क्या आने वाला है, प्रगति आने वाला है, मैं मेरा मर्जी का अनुसार मैं करता रहूँगा, मेरा अंदर जो सोच विचार आएगा मैं ऐसा करता रहूँगा, मैं मर्जी का अनुसार करता हूँगा, मेरे लिए मेरे पत्नी प्रार्थना कर रहे ना चलेगा, ऐसा बोलने के लिए नहीं। हालेलुया परमेश्वर का हालेलुया वचन क्या आता है, पत्नी से ज़्यादा पति ही पहले आना चाहिए प्रभु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। और एक बात है यहाँ एक, क्योंकि एक स्टोरी हम लोग को मालूम है, ये स्टोरी हमको ये मालूम है, इज़राइल लोगों ने फ़रो के नीचे मतलब इज़राइल लोगों ने फ़रो राजा का नीचे गुलाम की अवस्था में था। फ़रो का राजा का नीचे गुलाम की अवस्था में था उस समय में फ़रो राजा ने क्या कर रहे, पूरा इज़राइल लोगों को छोड़ने के लिए मन नहीं है, किसका, फ़रो राज का, क्योंकि ये लोग मेरा नीचे ही दासी लोग काम करना चाहिए, मेरा नीचे इन लोग ने हमेशा मेरे लिए काम करना चाहिए, दासी में रहना चाहिए। पूरा इज़राइल लोगों का पूरा परिवार, पति बोलो पत्नी बच्चों सब लोग मेरा नीचे दास लोग है, वैसे ही रहना चाहिए। सो उन लोगों को मेरे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक दुर्बुद्धि है, किसका है, फ़रो राजा का। लेकिन इज़राइल में पूरा एक अगुवाई है, कौन है, मोसेस फ़रो राजा के सामने बोल रहे ये परिवार को, ये इन लोगों को छोड़ दो, पूरा में हमको छोड़ दो राजा, हमको इज़राइल लोगों को पूरा आपका देश में जो हम लोग है ना इज़राइल लोगों ने हमको छोड़ दो, हम लोग जाके हमारा परमेश्वर को हम आराधना करना चाहिए, हमारा परमेश्वर को फैमिली पूरा फैमिली जाके हमारा परमेश्वर को हालेलुया हम लोग बलि चढ़ाना है, आराधना करना है। वो राजा को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा आके क्या बोले आपको मालूम है, चलिए आप जाना चाहिए क्या, हाँ हम लोग जाना चाहिए, जाएंगे तो पुरुष लोग जाने दो, पूरा पत्नी लोग बच्चे लोग बाकी का बैल बकरी ये सब यहाँ ही रहने दो, ऐसा बोला है। देखिए ये राजा का मन में क्या है, पुरुष को अलग करना, हमेशा शैतान के प्लान यही है, मंदिर में प्रभु की आराधना की जगह में पुरुष लोग को अलग करना, ये शैतान की प्लान है। पुरुष लोग को नहीं आना चाहिए, पुरुष आएगी तो स्त्री नहीं आना चाहिए, स्त्री आएगी तो पुरुष नहीं आना चाहिए, वही शैतान का प्लान है। इसलिए हम शैतान को प्लान को जांच कर हालेलुया हम आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ राजा ये क्या किया, एक बार पढ़ेंगे हालेलुया निर्गमन पुस्तक में से 10 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में 10 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। देखो राजा बात कर रहे इज़राइल लोगों का, पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। हाँ तुम यही तो चाहते थे। हाँ और वे फिरौन के सम्मुख से निकल दिए गए। हाँ हालेलुया। देखिए पुरुष लोग खाली जाके क्या करो, उपासना करो, राजा को बता रहे, राजा कौन क्या बता रहे, पुरुष लोग जाके उपास करो, परमेश्वर को आराधना करो, बाकी के लोग यहाँ ही रहना चाहिए। मतलब ये राजा का फरोन राजा का प्लान देखिए, परिवार को अलग करना, परमेश्वर को आराधना करते समय पुरुष को और स्त्री को अलग करना, ये शैतान की प्लान है, शैतान की प्लान है। पुरुष आराधना में आएंगे तो स्त्री नहीं आ रहे, स्त्री आराधना में आएंगे तो पुरुष नहीं आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये शैतान की प्लान है, ये शैतान की प्लान बराबर जांच कर हम आगे बढ़े। परमेश्वर की इच्छा क्या है, सब परिवार परमेश्वर के पास आके आराधना करना, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक समय क्या होया, थोड़ा समय होने के बाद ये राजा का सामने और मोसेस आके बोला है,
राजा पूरा सबको हमको छोड़ दो, हम जाके परमेश्वर को आराधना करेंगे। ये राजा और एक बार क्या बताया आपको मालूम है? अच्छा ये काम करेंगे, स्त्री लोग जाइए, पुरुष लोग भी जाइए, बच्चे लोग भी जाइए, खाली आपका बेल बकरी है ना हमारे पास छोड़ के जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार पढ़ेंगे, ये भी वचन पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे, 10 में 24, 10th चैप्टर में 24। तब फिरौन ने मूसा से पर फिरौन ने मूसा से बुलवा कर कहा, फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, मूसा से बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, यहोवा को उपासना करो। हाँ, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, अपने बालकों को भी संग ले जाओ। हाँ, केवल अपनी बेल बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ, अपने गाय की बेल कर छोड़ जाओ। हालेलुया। हाँ, बाद में मोसेस क्या बोल रहे देखेंगे। मूसा ने कहा तुझको हमारे हाथ मेल बलि और हाँ होम बलि के पशु मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, वो देने पड़ेगा। हाँ, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। देखिए हालेलुया। हाँ, और क्या? और इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे। हाँ, उनका एक कुर तक ना रह जाएगा। क्या है? कुर तक ना रह जाएगा। हाँ, क्योंकि उन्हें में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेने होंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ राजा का बुद्धि देखिए, फिरौन राजा का बुद्धि, शैतान का बुद्धि देखिए। चलिए अभी पति जाइए आराधना करने के, पति जाइए, पत्नी जाइए, बच्चों में जाइए, लेकिन आपका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब आपको जो आशीर्वाद है, बेल बकरी है, सब यहां ही छोड़कर जाओ, ऐसा बोल रहे। देखा, तभी उस समय में मोसेस ने क्या बोल रहे? नहीं राजा, हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए क्या देना चाहिए? आराधना मतलब कुछ देना चाहिए हमारा परमेश्वर को। आराधना मतलब हम हृदय देना चाहिए। हृदय मतलब हृदय में जो विचार आ रहे हैं, वो विचार के अनुसार हृदय में जो निर्णय किया है, हालेलुया, वो निर्णय के अनुसार कुछ देना चाहिए मेरा परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर। सो इसलिए ये इसमें से, ये बेल बकरी में से एक भी नहीं छोड़ेंगे, एक हड्डी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक क्या लिखा है उधर? एक बात है, हाँ, कुर भी नहीं छोड़ने का। कुर मतलब एक हार्स है। हार्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? घोड़ा का पूरा पैर, घोड़ा का पैर है ना, 4 पैर है ना, 4 पैर में नीचे एक प्लेट रखते हैं, है ना, एक प्लेट रखते हैं। ये प्लेट रख के ऐसा हालेलुया मारते हैं, मतलब ये पैर की जगह है, एक ये रखता है सेफ्टी के लिए। हाँ, हाँ, वो ऐसा रखता है। ये बाघ को बोलते हैं खुर बोलते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बाघ को बोलते हैं खुर, मतलब हमको इतना बेल बकरी परमिशन हमको दे दिया है, इसमें से ये खुर को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब इतना छोटा बातों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। परमिशन हमको जो दिया है, हमको जो दिया है, इतना छोटा बातों को भी नहीं देखेंगे। ये हम सब पकड़कर परमेश्वर को आराधना करेंगे हम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर की मन देखिए, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते बस समय, छोटे बच्चों भी जाना चाहिए परमेश्वर की मंदिर में। हालेलुया, पति भी जाइए, पत्नी भी जाना चाहिए। हालेलुया, कलीसिया में हालेलुया, हम छोटे बच्चों को भी पकड़कर जाना चाहिए परमेश्वर की मंदिर में आराधना करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिलहाल कोविड का रूल चल रहे, ये बात अलग है। हम लोग ने हालेलुया प्रभु की आराधना करते वक्त समय, हमारा गांव की समय, हम 35 किलोमीटर दूर है एक प्रार्थना की जगह। हम घर के छोड़कर रात को समय प्रार्थना है, बहुत ठंडी है, ओर्स गिरते हैं उस समय में।
उस समय में ओर्स गिरते हैं, उस समय में मेरा हाथ में मेरे बच्चे लोग बहुत छोटे बच्चे लोग हैं, मौसम जरूबाबिल छोटे बच्चे हैं उस समय में, पूरा हालेलुया महीनों का बच्चे है, पूरा मास्क पहनकर, पूरा हालेलुया मास्क पहनकर, हालेलुया सिस्टर मैंने हालेलुया वो बच्चों को पकड़कर बस पकड़कर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर में प्रार्थना है, पूरा रात की बार प्रार्थना ओपन की प्लेस में, ओपन जगह मतलब ओर्स गिरते हैं उधर भी, सो उतना पूरा रात को प्रार्थना उस जगह में जाके बैठा है, हालेलुया बैठते थे, हालेलुया। देखिए क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति में हम जो दिया है परमेश्वर ने वो सब पकड़कर हम जाना चाहिए, हालेलुया सब आराधना करना चाहिए। परमेश्वर की मन क्या है, उपवास की प्रार्थना में योना की समय, उपवास की प्रार्थना मतलब योना के पूरा देश ने मिलकर ने क्या किया है, उपवास की प्रार्थना किया है। कैसे प्रार्थना किया है, दूध पीते बच्चा भी दूध नहीं दे दिया, माँ ने मर जाएगा क्या, नहीं मरा है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया उपवास के साथ प्रार्थना किया है थोड़ा समय। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इतना परमेश्वर को आराधना किया है, मतलब परमेश्वर को हम सब लोग हमको जो दिया है सब पकड़ कर परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरुष लोग पास्टर जी आप इतना बात कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बात कर रहे, इतना बात कर रहे, पुरुष लोग परमेश्वर के पास जाके आराधना नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बात भी एक बार बोलेंगे। निर्गमन पुस्तक में 34:23 में आइए, एक बार पीछे आइए, निर्गमन पुस्तक 34:24 में आइए, अभी निर्गमन पुस्तक 34:24 में आइए। क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा, तेरे भूमि का लालच ना करेगा। देखिए पुरुष लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे तो तेरे भूमि को, मतलब तेरे पास जो कुछ है, जो कुछ ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, जो कुछ तेरा हाथ में जो कुछ संपत्ति है, परमेश्वर ने ऑलरेडी दो दिया है आपका पास, आपके हाथ में जो कुछ घर है, जो कुछ प्रॉपर्टी है, जो कुछ कमाई है, जो कुछ बिजनेस है, जो कुछ जॉब है, वो जॉब का ऊपर लालच करने के लिए दूसरा आदमी लोग का अंदर सातान घुस के हालेलुया आपका तबीयत का ऊपर, आपका प्रॉपर्टी का ऊपर लालच करने के लिए आएगा। ऐसा वचन है, क्योंकि पुरुष लोग मतलब परमेश्वर को बराबर आराधना करना चाहिए। आराधना नहीं करेंगे तो वो शैतान लालच करने के लिए थोड़ा लोग को प्रेरण करेगा, इसलिए वो अवकाश नहीं देना चाहिए। हम सोचते हैं पत्नी प्रार्थना करेगा चलेगा, मेरा बेटा लोग प्रार्थना कर रहे, बेटी लोग प्रार्थना कर रहे, मेरे बेटी लोग प्रार्थना कर रहे, मेरे पत्नी प्रार्थना कर रहे खास कर, इसलिए मेरे को सब आशीर्वाद आएगा। नहीं, यहां प्रभु पुरुष लोग के लिए क्या बोला है, पुरुष लोग मेरे सामने हर त्योहार को, मतलब हर दिन, ये नया नियम है, हर दिन मेरा सम्मुख में आके मेरे से पवित्र हाथ ऐसा उठा के प्रार्थना करना चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो दिया है शैतान की खींचने के लिए लालच के रूप में, आपका तबीयत के ऊपर, आपका प्रॉपर्टी के ऊपर, आपका घर वाले के ऊपर, आपका जो दिया है घर का ऊपर, लैंड का ऊपर, सब लालच के रूप में शैतान आके हालेलुया हमला करने के लिए आएगा। वो शैतान घुसने के लिए आएगा, हालेलुया। नहीं पत्नी का प्रार्थना है ना चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, हालेलुया। क्योंकि पति लोग क्या करना है, परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। मेन सिर है, सिर आराधना नहीं करेगी तो शरीर कैसे आराधना कर सकते हैं। पहले सिर है ना, हालेलुया। हम दूसरों से बात करेंगे तो पहले किसको ऊपर देखते हैं, उन लोगों को पैर के देखकर बात करते हैं क्या, नहीं। हम दूसरों से बात करते के समय नीचे चप्पल को देखकर उन लोगों से बात करते हैं क्या, नहीं। हम दूसरों से बात करते हैं समय आमने सामने बात करते हैं समय लोगों का हाथ को देखकर बात करते हैं क्या, नहीं। उन लोगों को फेस को देखकर बात करते हैं, हालेलुया, है ना। उन लोगों को फेस को, आंख को, फेस को, हालेलुया, फेस को देखकर, मतलब मुख को देखकर, सिर को देखकर हम बात करते हैं।
मतलब सिर इतना प्रधान है देखो। इसलिए आपका परिवारों में हालेलुया पत्नी हालेलुया प्रभु का पास आना चाहिए, पापा प्रभु का पास आना चाहिए, लड़का प्रभु का पास आना चाहिए हालेलुया। मेरा बेटी मेरा बहन जा रहे, मेरा पति जा रहे, मेरे मम्मी जा रहे, चलेगा नहीं 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 नहीं। आप खुद नहीं आएंगे तो शैतान लालच के रूप में आने के लिए अवकाश है। इसलिए हालेलुया परमेश्वर के पास हालेलुया पत्नी लोग पूर्ण दिल से परमेश्वर को आराधना करने के लिए आना चाहिए हालेलुया। पति लोग पूर्ण दिल से परमेश्वर के पास आने के लिए चाहिए। देखिए नया नियम में क्या हुआ एक बार देखेंगे। प्रेरितों पुस्तक में 5 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों 5 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों पुस्तक में 5 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। नया नियम में कलीसिया में यीशु मसीह मृत्यु हो गया है, तीसरा दिन जी उठ गया है। पहला कलीसिया में आदिमय कलीसिया में क्या हुआ देखिए। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां हाँ प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में हाँ मिलते रहे हालेलुया। ठीक है, पहले जो कलीसिया है, अब हमारा फिलहाल वो कलीसिया है, वो पहले वो कलीसिया है। पहले कलीसिया के अंदर क्या हुआ है, स्त्री और पुरुष और स्त्रियां बहुत संख्या के साथ प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे हालेलुया। इसलिए बापा पहले दिनों में कलीसिया उतना रिवाइवल आया, कलीसिया के अंदर पूर्ण रीति से हर बातों में आशीर्वाद पा गया है, पूर्ण रीति से आशीर्वाद में आया है हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पति लोग परमेश्वर की आराधना करने में आगे बढ़ना चाहिए, पत्नी से आगे बढ़ना चाहिए। गया रविवार को हालेलुया देखिए पति लोग कितना लोग आया है। आने के बाद लास्ट में मैं अनाउंसमेंट बोला है, 2 और 3 पति लोग आया, वो भी चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मतलब ये पूरा कलीसिया में हालेलुया परिवार के साथ पत्नी का साथ पति लोग भी आना चाहिए हालेलुया। ये ऐसा वादा है पहले दिनों में कलीसिया का अंदर पूरा परिवार के साथ, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड्स, बच्चों, चिल्ड्रंस आया है। पूरा कलीसिया हर प्रकार के आशीर्वाद में भर गया है। उस समय में यह आशीर्वाद में कलीसिया का अंदर कुछ कमी घटी है ऐसा बात नहीं। हर कलीसिया का अंदर पूर्ण रीति से हालेलुया आशीर्वाद पाया है कलीसिया ने, क्योंकि सिर बराबर काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बॉडी भी बराबर काम करते हैं हालेलुया। बॉडी को कितना हालेलुया कितना अरेंज करो, ये बॉडी को कितना अरेंज करो, मतलब नेकलेस डालो, ये बॉडी को हालेलुया कितना अरेंज करो, नेकलेस डालो, अच्छा साड़ी पहन के रहो, सिर नहीं है तो नहीं है, वैल्यू नहीं है। देखिए शादी का समय में दुल्ही को मतलब लड़की को अच्छे से क्या करते हैं, अच्छे से सजाता है, अच्छे से डेकोरेट करते हैं। किसको, लड़की को अच्छे से डेकोरेट करते हैं। क्यों, अच्छे से डेकोरेट करके क्या करते हैं, लड़का की सामने लेकर आते हैं। सो लड़का ये नहीं है तो ये डेकोरेशन कैसे करते हैं, क्यों करना है, फायदा नहीं, क्यों करना, फायदा नहीं है ना हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर से कितना पत्नी लोग आशीर्वाद पा रहे, फायदा नहीं ऐसा रहेगा, ऐसा जैसा दिखेगा हालेलुया। पत्नी लोग कितना परमेश्वर से वरदान पाए, पत्नी लोग कितना हालेलुया परमेश्वर से फल पाए, ये फायदा नहीं है ऐसा लगेगा हालेलुया। देखिए ये बात सुनकर निराशा में मत जाओ हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया आगे दिनों में हालेलुया हम विश्वास कर रहे हालेलुया पति को भी हालेलुया जोड़ करेगा स्थिरता में यीशु मसीह नाम में हालेलुया। इसलिए पति लड़का नहीं है लड़का नहीं है, मतलब दूल्हा नहीं है, दुल्ही इतना डेकोरेट करेगी तो फायदा है क्या ये हालेलुया। आज कलीसिया क्यों हर जगह में कलीसिया बढ़ता जा रहे दुनिया में, हर कलीसिया के अंदर लोग ज़्यादा लॉकडाउन भी होने दो दुनिया में, हर प्रकार की दुनिया में पूरा हर जगह में लॉकडाउन भी होने दो, कैसे भी लोग बढ़ जा रहे। क्यों, क्योंकि कलीसिया के लिए एक आशा है, क्योंकि हर एक कलीसिया का अंदर एक शादी के लिए जैसा लड़की को तैयारी करते हैं वैसा तैयारी कर रहे। बपतिस्मा में
हाँ, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वचन के अनुसार जीना, वो ऐसा सब एक दुल्हन की जैसा, मतलब एक डेकोरेट करके तैयारी कर रहे कलीसिया का अंदर। क्यों? बादलों पर यीशु मसीह दुल्हा की जैसा आने वाला है। यीशु मसीह समझ गया? पर पहले बादलों पर यीशु मसीह दुल्हा की जैसा आने वाला है यीशु मसीह, इसलिए कलीसिया को डेकोरेट कर रहे। को थोड़े लोग सोचते हैं पास्टर जी क्यों इतना ये सब बात आप कलीसिया का अंदर बात करते हैं, मतलब क्यों ऐसा ये बात सब बात करते हैं? खाली आशीर्वाद की बात दे सकते हैं, अच्छे है ना, वो रहना चाहिए, ये करना चाहिए, पवित्र सा जीना चाहिए, वो मूवीज नहीं देखना चाहिए, दारू का दुकान में नहीं जाना, ये बात क्यों बात कर रहे? खाली आशीष का बात बोलेगे तो अच्छे है ना, क्यों ये बात क्यों नहीं बात, ये बात क्यों बात कर रहे? क्योंकि हम कलीसिया में आने के बाद एक दुल्ही की जैसा तैयार करना है, तैयार करके एक दुल्हन आने वाला है। हालेलुया। पति की रूप में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, पत्नी के रूप में, हालेलुया, दुल्हन के रूप में हम लोग तैयार होकर उसके साथ जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पूरा प्रचार हर कलीसिया के अंदर हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्रिश्चियंस का एक आशा है, निराशा है, हम दुल्ही लोग हैं, पूरा कलीसिया दुल्ही लोग है, दुल्हा आएगा बादलों पर हमारे लिए, उसका साथ हम जाएंगे। हालेलुया। बादलों पर आने वाला है, इसलिए हम जाएंगे। ये इतना आशा के साथ हम जी रहे, मसीह लोग को ये आशा है। हालेलुया। खाली मसीह लोग को छोड़कर बाहर लोग को ये आशा है क्या? नहीं, ये आशा नहीं है, क्योंकि हमको बहुत आशा है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बोला है, मैं तेरे को पति मैं हूं। हालेलुया। నిన్ను సృష్టించేవాడు నీకు భర్త అయి ఉన్నాడు, मैं तेरे को सृष्टि किया है, आपको मैं तेरे लिए हस्बैंड हूं, ऐसा बोल रहे परमेश्वर ने। हाँ, मैं तेरा पति हूं। सो पति के रूप में सबके लिए, हमारा सबके लिए पति के रूप में यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के लिए कौन है? एक पत्नी के रूप में है। देखिए, हालेलुया, यीशु मसीह की हम, हालेलुया, इसलिए हम यीशु मसीह के लिए हम तैयार होना जरूरी है। देखिए, इतना यहां पत्नी कितना तैयार होने दो। पति नहीं है तो, सिर नहीं है तो फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए पति आने के लिए घर का अंदर से, घर में से पति प्रभु में आने के लिए आशा से प्रार्थना करना चाहिए। हमारा आशा नहीं तोड़ जाएगा परमेश्वर, हमारा आशा को स्थिर करेगा परमेश्वर। पहले पति एक पत्नी को इतना वरदान से दे रहे परमेश्वर, इतना अनुग्रह से दे रहे, फल दे रहे, वरदान दे रहे, अभिषेक दे रहे, अनुग्रह दे रहे, पति को ज्वाइंट करने के लिए दे रहे परमेश्वर ने। ये बात को नहीं छोड़ना कि पति को बता, पति आने के लिए दे रहे। हालेलुया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझना चाहिए, आपका हालेलुया पति, आपका पत्नी इतना हालेलुया डेकोरेशन कर रहे प्रभु चर्च के अंदर, इतना हालेलुया वचन ले रहे, अच्छे से बढ़ रहे, हालेलुया, एक खूबसूरत से बढ़ रहे, लेकिन उसका सिर नहीं है तो व्यर्थ है। इसलिए हालेलुया, पति क्या करना है? प्रभु में आना चाहिए, प्रभु को आराधना करना चाहिए, प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। देखिए, हाँ, फरो राजा ने क्या किया है? इज़राइल लोगों को छोड़ने के लिए मन नहीं है, छोड़ने के लिए मन नहीं है। पहले बोला है पुरुष लोग जाने दो, पुरुष लोग जाने दो, खाली स्त्री बच्चों यहाँ रहने दो। बाद में थोड़ा समय होने के बाद फरो राजा ने बोला है, चले अभी पुरुष लोग जाइए, स्त्री लोग जाइए, बच्चे लोग भी जाइए, प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ दो, मतलब बेल बकरी यहाँ छोड़ दो। फरो ने बोला है नहीं नहीं, एक हालेलुया, हाँ, मूसा ने बोला एक भी छोड़ने के लिए, एक खुर तक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोल के लेके जाया, हाले लेके गया है। देखिए, पति पत्नी आने के बाद, बच्चों के आने के बाद प्रॉपर्टी को बंद करने के लिए परमेश्वर शैतान की प्लान है। जो कुछ दिया है वो स्टॉप करने के लिए शैतान की प्लान है। इसलिए हालेलुया, हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, पति पत्नी और बच्चों को आने के बाद पूरा आशीर्वाद भी है, हालेलुया, नहीं रुकने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह नाम में प्रभु छुटकारा दे रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पत्नी आदमी लोग प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमेशा शैतान की प्लान किसका ऊपर है? ज़्यादा एक परिवार के अंदर पति के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। क्यों पति के ऊपर? क्योंकि
पति को ऊपर कंसंट्रेशन क्यों करते हैं शैतान? फरो का समय में जो कुछ उधर इज़राइल लोग हैं, फरो राजा का नीचे जो कुछ इज़राइल लोग इज़राइल लोगों का अंदर बालक लोग को मार डालो, मतलब छोटे बच्चों में बालक लोगों को मार डालो, लड़की लोगों को छोड़ दो, ऐसा बात बोला है। लड़की लोगों को छोड़ दो, लड़का लोगों को मार डालो। एक बात वचन खोलेंगे निर्गमन पुस्तक में दूसरा अध्याय, सॉरी पहला अध्याय खोलेंगे, पहले अध्याय में निर्गमन पुस्तक पहला अध्याय में 22 वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे पहला अध्याय में 22। फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, हिब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देगा और सब बेटियों को जीवित रहने देना। आमीन। देखिए नील नदी में किसको डालना है? लड़का लोगों को, बेटियों को डालना है। बेटी को क्या? जीवित रखना है। बेटियों को जीवित रखना है। क्यों बेटाओं को देना है? क्योंकि बेटा लोग ही ना प्रभु की राज बनाने के लिए वो लोग खास लोग हैं। क्योंकि पति और हस्बैंड नहीं तो आदमी, घर का अंदर आदमी, पति, लड़का, हल्लेलुया ससुर बोलो, हल्लेलुया पापा बोलो, कोई आदमी प्रभु के पास आएगी तो उसका सोच विचार हमेशा कैसे बन जाएगा? प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की राज्य बढ़ाने के लिए सोच विचार आएगा उन लोगों का अंदर। स्त्री से ज्यादा पुरुष को आएगा परमेश्वर की राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर को राज्य को हालेलुया एक्सपैंड करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए, परमेश्वर की राज को विस्तार करने के लिए वो ये सोच विचार ज्यादा आएगा। हालेलुया स्त्री पत्नी से ज्यादा पुरुष को आएगा। हालेलुया क्योंकि फरो राजा ने क्या किया है? लड़की लोगों से मेरे को इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन लड़का लोग आएंगे ना, लड़का लोग आएंगे तो वो लोग बड़े हो जाएंगे तो मेरे से युद्ध करने के लिए, सोल्जर्स की जैसा युद्ध करने के लिए, मेरा हमला करने के लिए आएगा। लड़की लोग युद्ध में नहीं आएगा। आज भी हम दुनिया में देखेंगे तो ज़्यादा सोल्जर्स के रूप में कौन है? लड़का लोग है। एक राज्य में लड़की लोग अभी भी ले रहे, वो बात अलग है, लेकिन पहले से युद्ध करने के जगह में, युद्ध करते समय में हालेलुया लेडीज लोग नहीं है, पूरा जेंट्स लोग है। यहाँ राजा के सामने राजा ने क्या सोच विचार है? लड़की लोग से मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं है, लड़का लोग जन्मा नहीं होना चाहिए, वो जन्मा हो जाते वो लोग बड़े हो जाएगा, सोल्जर की जैसे बन जाएगा, मेरे को हमला करेगा, इसलिए लड़का लोग को ऊपर शैतान के हमला करने के लिए। देखिए हालेलुया पत्नी और हालेलुया पति और पुरुष लोग, आदमी लोग ने हमेशा उसका सोच विचार है परमेश्वर की राज के लिए सोचेगा। वो लोग प्रभु में आएंगे तो प्रभु का पास, प्रभु में स्थिर होने के बाद, प्रभु में स्थिर हो गया, उसको उन लोगों का सोच विचार कैसे बदल जाएगा? प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की राज को विस्तार करने के लिए पत्नी से ज्यादा हालेलुया सोच विचार उन लोगों ने करेगा। लड़की लोग भी करेगा, पत्नी लोग भी करेगा, लेकिन पत्नी का हालेलुया पूरा घर के लिए सोचते हो लोग, घर का अंदर बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है, पति को कैसे देखना चाहिए, है ना, घर का अंदर क्या पकाना चाहिए, वो बच्चों को कैसे पालना चाहिए, पालन पालना चाहिए। सो बच्चों को क्या देखना चाहिए, उन लोगों का मन पूरा घर का अंदर घूमते हैं। लेकिन आदमी का मन ऐसा नहीं है, आदमी का मन ज़्यादा हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया राज्य में कैसे बढ़ाने के लिए पत्नी से ज़्यादा पति लोग सोचते हैं। हालेलुया सो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए पत्नी से ज़्यादा पति लोग सोचने के लिए अवकाश है। इसलिए शैतान की राज्य में, शैतान की प्लान में, शैतान की राज्य में, शैतान को प्लान को नाश करने के लिए पत्नी लोग से ज़्यादा पति लोग काम करने के लिए अवकाश है। इसलिए शैतान किसका ऊपर ध्यान रखा है? आदमी लोग का ऊपर ध्यान रखा है। इसलिए इसमें से एक छुटकारा आना चाहिए, इसमें से एक छुटकारा पाना चाहिए। हालेलुया इसलिए हालेलुया हमारा घर का अंदर पूरा आदमी लोग को प्रभु में आना चाहिए। हालेलुया शैतान के अंडर में नहीं, प्रभु का अंडर में आके प्रभु को राज्य को हालेलुया बड़ाई करने के लिए आदमी लोग आना चाहिए यीशु मसीह नाम में। हालेलुया
यीशु मसीह नाम में प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया। पूरा हालेलुया आपका घर का अंदर, हमारा घर के अंदर, हमारे शहर में जितना लोग पुरुष लोग इस सेवकाई में प्रभु ने निर्णय किया है, उतना लोग पुरुष लोग हालेलुया प्रभु की इच्छा में आ जाए, प्रभु की अगुवाई में आ जाए इन जीसस नेम। शैतान की बंधनों में से उन लोगों को छुटकारा मिले इन जीसस नेम। देखिए हालेलुया, यहां पूरा लड़की लोग क्या किया है, नदी, नील नदी का नदी में डाल दिया है। लेकिन परमेश्वर ने एक लड़का का ऊपर नजर रखा है। कौन है उसका नाम? मोसेस। मोसेस के ऊपर नजर रखा है। मोसेस को परमेश्वर ने संभाला है। हालेलुया। मोसेस के लिए प्रार्थना करने वाला पीछे एक मम्मी है, प्रार्थना करने के लिए एक पीछे एक बहन भी है। देखिए हालेलुया, औरत लोग प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना के फल प्रभु ने क्या किया है, एक आदमी को बचा रहा है परमेश्वर ने। आज पत्नी लोग हालेलुया निराशा में हम लोग जाने के लिए जरूरत नहीं है। आपका प्रार्थना की प्रतिफल के रूप में पति को परमेश्वर ने स्थिर करेगा। हालेलुया। बाइबल में और एक अच्छा वचन लिखा है पत्नी के लिए। पहले ही पत्नी लोग प्रभु में आया हुआ ऐसा लोगों के लिए बाइबल में एक आनंद की वचन लिखा है, पत्नी लोग प्रभु में आएंगे तो पति अभी तक प्रभु में नहीं आया ऐसा लोग भी क्या होगा, पत्नी की द्वारा पति लोग पवित्र बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन लिखा है, बाइबल का वचन लिखा है और पौलुस की द्वारा वचन प्रभु का वचन है। पहले पत्नी लोग प्रभु में आएंगे तो वो पत्नी लोगों की विश्वास की द्वारा, वो पत्नी लोग प्रभु में रहने की वजह से ही द्वारा इन लोगों की द्वारा पति लोग पवित्र हो गया है, ऐसा वचन लिखा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग हालेलुया निराशा में जाने के लिए जरूरत नहीं है। पहले विश्वास में पत्नी लोग आया, आपका विश्वास की द्वारा आपका पत्नी पवित्र हो गया है। हालेलुया। लेकिन स्थिरता में आने के लिए, पूरी रीति से स्थिरता में आने के लिए उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, इसलिए मोसेस के ऊपर परमेश्वर ने एक नजर रखा है। नजर रख के पूरा इजराइल लोगों ने देश का अंदर 30 लाख लोगों के लिए एक अगुवाई, एक छुटकारा करने वाला, एक अगवा, एक डिलीवरर, छुटकारा करने वाला, शैतान की बंधन में से छुड़ाने वाला एक अगुवाई को परमेश्वर ने हालेलुया मोसेस को ने तैयारी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए ये पूरा काम करने के लिए औरत को प्रभु ने इस्तेमाल नहीं किया। पहले प्रथम स्थान पुरुष को देते हैं। पुरुष लोग नहीं खड़ा हो गए तो स्त्री लोगों के लिए ढूंढते हैं। क्या करना पड़ेगा, कैसे भी परमेश्वर काम होना चाहिए ना। इसलिए देबोरा समय में भी ऐसा हुआ, पुरुष लोगों के लिए देखा है परमेश्वर ने, पुरुष लोग नहीं मिला है, इसलिए परमेश्वर ने देबोरा को पकड़ाया है। पहले परमेश्वर का हृदय में पहला स्थान पुरुष को देते हैं। पुरुष को यूज कर पूरा राज्य, पूरा इजराइल की देश की राज्य, पूरा हमारा घरवाली में हालेलुया पुरुष को इस्तेमाल करके प्रभु ने छुटकारा लेकर आने के लिए उसकी राज्य में परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह का पास चेले लोग ने पूरा 12 चेले लोग कौन है, पुरुष लोग है। सब बाद में स्त्री लोग भी है, उसका सेवकाई किया है, लेकिन खास कर प्रेरितों लोग, ये लोग बोलते हैं प्रेरितों लोग यीशु मसीह का पास पूरा 12 लोग है। कौन है, पुरुष लोग है। हालेलुया। पर नया नियम में देखे गई तो याजक का काम करने के लिए, लेवी का काम करने के लिए पूरा पुरुष लोग को चुना है परमेश्वर, जूना नियम में। देखिए परमेश्वर की मन में पूरा पहला स्थान पुरुष के है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की नजर में दोनों एक ही है, लेकिन पुरुष को कॉम्प्लीमेंट्री है। पुरुष को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों ऐसा दिया है, उधर जाने के बाद हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की नजर में दोनों एक ही है, दोनों सेम है, लेकिन पुरुष को पहले स्थान दे दिया है, स्थिर की अवस्था दे दिया है। हालेलुया। हेड सिर के रूप में दे दिया है। बॉडी की अवस्था में सिर की आधीनता में शरीर रहना चाहिए, सिर की आधीनता में रहना चाहिए। शरीर की आधीनता में स्थिर नहीं, स्थिर की आधीनता में हालेलुया, स्थिर की आधीनता में हालेलुया शरीर रहना चाहिए, मतलब पत्नी रहना चाहिए। ऐसा प्रभु ने एक नियम रखा है। वो नियम के अनुसार, जैसा प्रभु ने नियम रखा है वैसा नियम के अनुसार हमारा घर के अंदर, कलीसिया के अंदर यीशु मसीह नाम में पूरी हो जाए इन जीसस ने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाद में हम देखेंगे तो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खड़े होकर हम
प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यीशु को और देखेंगे, आंख बंद कीजिए, यीशु को और देखेंगे। आज हमारा परमेश्वर, हालेलुया, पूरा घर वाली लोग, पूरा हालेलुया हमको जो दिया है, बच्चे लोग, पति पत्नी, पूरा घर वाली लोग, प्रभु परमेश्वर को, स्वर्गीय पिता को, जिंदा परमेश्वर को हम पूर्ण दिल से आराधना करने उसका इच्छा है। हालेलुया, पूरा घर वाले लोग मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर को इच्छा है। हाले खास कर इसमें खास कर आदमी लोग पहले स्थान में प्रभु को, पहले ही लाइन में खड़े होकर प्रभु को आराधना करना चाहिए। हमारे घर का अंदर पति लोग, हमारे घर का अंदर हालेलुया पप्पा, ससुर, हालेलुया लड़का लोग, हालेलुया आगे आके परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। ये परमेश्वर को इच्छा है। हालेलुया, क्योंकि आदमी लोगों को, पुरुष को स्त्री के रूप में खड़ा किया परमेश्वर ने, पत्नी को हालेलुया बॉडी, शरीर के रूप में खड़ा किया है। सिर इतना वैल्यू है, देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, स्त्री के लिए सिर, स्त्री के लिए हालेलुया, ओ हालेलुया सिर कौन है? पुरुष। पुरुष का सिर यीशु मसीह, यीशु का सिर परमेश्वर है। देखिए इतना खास के रूप में हालेलुया पुरुष लोग का रखा है परमेश्वर ने। इसलिए प्रार्थना करेंगे। आपका घर का अंदर, आपका हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपका घर का अंदर आपका पापा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपका घर का अंदर आपका बेटा के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की इच्छा में आ जाए, परमेश्वर की अगुवाई में आ जाए, परमेश्वर की प्लान में यीशु मसीह नाम में आ जाए। प्रार्थना करिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरा साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, आप भी प्रार्थना करो, आप भी प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। यीशु मसीह नाम में मेरा घर का अंदर जो कुछ लड़का लोग है, जो कुछ हालेलुया पत्नी, हालेलुया पति है, हमारा घर में हालेलुया जो कुछ पापा है, हालेलुया लड़का लोग है, भाई लोग है, हालेलुया ओ रीबा रबा शंदा रगदना ब्रदर से है, यीशु मसीह नाम में पूरा परमेश्वर की अगुवाई में आ जाए, पूरा परमेश्वर की हालेलुया वश में आ जाए, पूरा परमेश्वर की प्लान्स में आ जाए, पूरा परमेश्वर की अधीनता में आ जाए। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही जिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में हमारा घर का अंदर, कलेशे का अंदर, और एक परिवार का अंदर जितना लोग पुरुष लोग है, जितना लोग आदमी लोग है, उन लोग ने हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके अगुवाई में आ जाए। मोसेस ने जैसा परमेश्वर की अधीनता में आया, मोसेस ने जैसा परमेश्वर के हाथ में आया, परमेश्वर की वश में आया, अब्राहम ने जैसा परमेश्वर की वश में आया, इसहाक ने परमेश्वर की वश में आया, याकूब ने परमेश्वर की वश में आया, गिदयोन ने परमेश्वर की वश में आया, वैसे ही हमारा घर का अंदर पति लोग, लड़का लोग, हालेलुया पापा, ससुर, हालेलुया भाई लोग, पूरा आदमी लोग यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की आत्मा में वश में आ जाए, परमेश्वर की वश में आ जाए। हालेलुया, परमेश्वर की वश में आ जाए इन जीसस ने। रिबा करम संदा रगदना रिबा ला करबा, क्योंकि पुरुष सही रीति से परमेश्वर को आराधना नहीं करेंगे तो हालेलुया लालच रूप में शैतान आके प्रॉपर्टी को नष्ट करने के लिए, तबीयत नष्ट करने के लिए, लालच की रूप में शैतान आने के लिए तैयारी है। इसलिए पुरुष लोग क्या करना है? परमेश्वर की स्वरूप में, परमेश्वर की सम्मुख में आराधना, बराबर आराधना करना चाहिए। जो यीशु मसीह नाम में आपका घर का अंदर जितना लोग पुरुष लोग है, आपका घर का अंदर जितना लोग लड़का लोग है, घर का अंदर जितना लोग है, ये पूरा यीशु मसीह नाम में पूर्ण दिल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से, पूर्ण प्रेम से परमेश्वर को आराधना करो। यीशु मसीह नाम में आराधना करो, परमेश्वर को यीशु मसीह नाम में आराधना करो। रिवाला रबा शंदा रगदना, प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। हालेलुया, मुंह खोल
बोलकर प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह नाम में। पहले कलीसिया में जैसा बेदारी आया है परमेश्वर ने, हालेलुया, पहले कलीसिया में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ स्त्रियों भी कलीसिया का अंदर, हालेलुया, पहले कलीसिया में कैसा आया है वैसे ही आजकल कलीसिया में प्रभु, आजकल हमारा कलीसिया में, देश का अंदर कलीसिया में, दुनिया के अंदर कलीसिया में पुरुषों को साथ स्त्रियों को साथ पुरुषों दोनों मिलकर, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में खास कर हालेलुया, पुरुष लोग प्रभु का सम्मुख में आ जाए, मंदिर में आ जाए, प्रभु के आज्ञा में आ जाए, प्रभु के वचन में आ जाए, प्रभु के आत्मा में वश में आ जाए, प्रभु की आज्ञा में आ जाए इन जीसस ने रीबाना खरा मसीबक। क्योंकि पुरुष का ऊपर, हालेलुया, परमेश्वर ने एक बोझ दिया है पूरा परिवार को पालन करने के लिए, बच्चों को, पत्नी का ऊपर अधिकार, आज्ञा, हालेलुया, आज्ञाकारी, हालेलुया, पालन पोषण करने के लिए बोझ दिया है। वो सही रीति से करना है। परमेश्वर में रहेंगे तो सही रीति से कर सकता है, परमेश्वर में नहीं है तो बुरा मार्ग में लेके जाता है परिवार को। रीमा करमा सकता रगदना, लेकिन हालेलुया, हाँ हालेलुया, औरत लोग, बेटी लोग परमेश्वर के पास आ रहे, डरो मत, हालेलुया, तेरे प्रार्थना की फल आपका, हालेलुया, ओ आदमी लोगों को प्रभु का पास लेकर आने वाला है परमेश्वर ने, हालेलुया, यीशु मसीह नाम में। ओ जो कुछ शैतान की पोराट है कैंसिल हो जाए, हमारा परिवारों में पुरुष लोगों के ऊपर जो कुछ शैतान की प्रभाव है यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए, फ्रीडम इन जीसस ने, जो कुछ फरो शक्ति पोराट कर रहे, जो कुछ हेरोद की शक्ति पोराट कर रहे, फरो शक्ति पोराट कर रहे, हेरोद की शक्ति पोराट कर रहे, आदमी लोग के ऊपर, पति लोगों के ऊपर, लड़का लोगों के ऊपर, ओ आदमी लोगों के ऊपर जो कुछ फरो राजा का शक्ति पोराट कर रहे, ओ हेरोद की शक्ति पोराट कर रहे, वो शक्ति कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। पति सिर, हालेलुया, सिर की जैसा है, पति पूरा रीति से सिर, पूरा इस सिर में बुरा सोच विचार नहीं है, परमेश्वर की विचार से बढ़ने के लिए परमेश्वर में आ जाए इन जीसस ने। ये बात बोलते समय ये बातों के साथ परमेश्वर का शक्ति आपका घर में आ रहा है। ये बात बोलते समय आपका घर में ये बातों के साथ परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव भी आ रहा है पूरा, हालेलुया, आपका घर का अंदर आदमी लोगों को पकड़कर प्रभु में स्थिर कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर की, धन्यवाद करेंगे, हालेलुया, पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे प्रभु, पत्नी लोगों को प्रभु, हालेलुया, आदमी लोगों को प्रभु की मार्ग में चलने के लिए, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए, प्रभु को सच्चाई रीति से आराधना करने के लिए, पूर्ण दिल से प्रभु से प्रेम करने के लिए ऐसा अनुग्रह दिया है प्रभु, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, God bless you, praise Lord. संडे प्राइज लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा मिले। या अनाउंसमेंट सुनिए, आराधना रविवार के दिन में आराधना है प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा चाचा नेहरू स्कूल में 4:30 बजे से हालेलुया बराबर 4:30 बजे को शुरू करेंगे प्रभु की दया से। चाचा नेहरू स्कूल में आराधना है, सबको बताइए है, इतना लोगों को मालूम नहीं है, सबको बताइए है। हम कोविड रूल्स के अनुसार, हालेलुया, SOP के अनुसार, प्रभु की अगुवाई के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। सबको आमंत्रण कर रहा हूँ, ज़रूर आइए, नया लोगों पे भी बताइए, आपका फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताइए। हर रविवार चाचा नेहरू स्कूल में 4:30 बजे इसको हमारा आराधना है, आइए, आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू।